Hello everyone, welcome to today's analysis video of the stocks and the index. So for tomorrow I've selected few stocks, so let's discuss about the logic of this particular stock. So the very first stock is Lupin. In Lupin you guys may be seeing there is a very strong impulsive move in this particular stock. After an impulsive move, this particular stock is showing you a retracement, and this particular stock is also trading in a pennant kind of pattern, right? This is a pennant because in the market whenever there is a one-way upside move and whenever the price gets stuck in a tight range like a small symmetrical triangle pattern, this particular kind of structure in the market is known as a pennant pattern. So this particular stock, that is Lupin, is trading in a pennant pattern and it has already done a breakout as this particular stock is trading has already closed above this particular resistance area. So if tomorrow, if the high of this particular red candle is being taken out tomorrow, we guys can definitely plan to take a bullish trade on this particular stock. अनदर स्टॉक है जिंदाल स्टील. जिंदाल स्टील में आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग क्यों है इसके पीछे का आप लोग रीजन समझो. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, राइट. यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, जिंदल स्टील ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ, राइट. ये हमारा पहला रीटेस्ट हुआ, ये हमारा दूसरा रीटेस्ट हुआ. एंड दूसरे रीटेस्ट के बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, दिस इज अ ट्रेंड लाइन. एंड प्राइस इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के अबव क्लोज करना चाह रहा है. एंड इसी पर्टिकुलर डिमांड जोन के आसपास यहाँ पे एक पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन है, विच इज दिस पर्टिकुलर रेड पिन बार. तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के हाई के ऊपर अगर जिंदाल स्टील निकलता है, दैट इज इफ जिंदाल स्टील ट्रेड्स अबव द लेवल ऑफ 740 टुमारो, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो. अनदर स्टॉक इज कोटक बैंक. कोटक बैंक का भी जो स्ट्रक्चर है कुछ सिमिलर ही है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस जोन है कोटक बैंक में, दिस वाज अ रेजिस्टेंस जोन. एंड फाइनली इस पर्टिकुलर जोन का यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया. ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक काफी अच्छा इंपल्सिव मूव आया, राइट. यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ एंड यहाँ पे सेकंड टाइम टेस्ट हुआ. आपको दिख रहा होगा अगर आप लोग आवर्ली टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे तो इसी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, राइट. प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, मतलब प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है. एंड फाइनली अगर देखोगे तो ये जो एक रेंज है, इस पर्टिकुलर रेंज से भी प्राइस निकल चुका है. तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर कोटक बैंक निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो. अनदर स्टॉक इज इन्फोसिस. इन्फोसिस में आप लोग एक रिट्रेसमेंट का ट्रेड ढूंढ सकते हो बिकॉज आपको दिख रहा होगा सिंस लास्ट 2 डेज यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है. द रीजन बीइंग जितने भी आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स है उनका रिजल्ट आ रहा है, उस वजह से सारे स्टॉक्स में ऑन उस गैप अप सिनेरियो देखने को मिल रहा है. तो 2 दिनों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन्फोसिस. एंड आज के दिन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब अगर आप लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव तो मॉर्निंग में आया था लेकिन मूव सस्टेन नहीं हुआ. यहाँ पे फाइनली प्राइस रिट्रेस बैक कर गया, मतलब यहाँ पे बेयर्स ने मार्केट को डोमिनेट करा. एंड अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे डेली टाइम फ्रेम में तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन है, राइट. या शूटिंग स्टार आप लोग बोल सकते हो उसको. तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के बिलो अगर इन्फोसिस निकलता है इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के बिलो, तो डेफिनेटली आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो. अनदर स्टॉक इज आरईसी लिमिटेड. इसका स्ट्रक्चर तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे स्विंग ट्रेड के लिए भी स्टॉक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है. रीजन बीइंग कि दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, राइट. वन वे अपसाइड रैली. अगर आप लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न है, राइट. ये हमारा एक डायनामिक रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा एक डायनामिक सपोर्ट हो गया. एंड प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर निकलने का कोशिश कर रहा है. तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर आरईसी लिमिटेड निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो. अनदर स्टॉक इज ऑयल. इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देयर इज अ स्ट्रॉन्ग impulsive मूव इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. आफ्टर एन impulsive मूव दिस पर्टिकुलर स्टॉक वाज टेकिंग अ रिट्रेसमेंट, राइट. इट वाज टेकिंग अ पुल बैक एंड फाइनली by seeing today's closing we can assume that the pullback is over because this particular stock is trading above this particular resistance area, which is this particular dynamic resistance. And if you guys will closely observe the candle also looks so strong, right. So if the high of this particular green candle is being taken out tomorrow, we guys can definitely plan to take a bullish trade on this particular stock, that is oil. And mark one thing guys, there is also a round level of 400, and I have already told you that the round numbers in the market are the key psychological support and resistance in the market. So if tomorrow if this particular stocks breaches the level of 400, we can definitely see some kind of spikes on this particular stock. Another stock is PFC. In PFC also the reason is bit similar as compared to REC Limited. Both are resembling each other. Okay, both are having same kind of structure. What we are seeing over here, we are seeing an impulsive move over here, and after an impulsive move, we are seeing a retracement. This was the retracement phase, and again
there was a formation of higher high, right? Higher low, higher high, higher low. And again, from this particular base, this is a strong support zone over here because price is taking a bounce from this particular zone. And here you guys can see there is a formation of a dynamic resistance. And if you guys will closely observe, there is also a kind of symmetrical triangle pattern over here, right? This particular structure. Uh, yeah, this particular structure. This is a symmetrical triangle kind of pattern. So if the high of this particular green candle is being taken out tomorrow, definitely you guys can plan to take a bullish trade on this particular stock. So these are the seven stocks which I have selected for tomorrow. Now let's discuss the logic about the index. That is mainly about Nifty 50, Nifty Bank, and Fin Nifty. So Nifty 50 is definitely looking stronger if you guys will look switch to daily time frame. तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कंसोलिडेशन चला था एंड फाइनली इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया एंड ब्रेकआउट के बाद निफ्टी 50 जो है वो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखा रहा है. तो अगर आप लोग यहाँ पे आवर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश ही है निफ्टी 50 में. तो आपको ये प्लान करना है कि कल के दिन आप लोग कैसे प्लान कर सकते हो. तो कल के दिन फॉर टुमारो देयर आर टू की सपोर्ट जोन्स. ओके, अभी रेजिस्टेंस जोन मुझे दिख नहीं रहा. तो ये जो गैप एरिया है ये कल के दिन एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है. एंड ये जो पर्टिकुलर लेवल है दैट इज द लेवल ऑफ 21,840 टू 800. ये भी एक की सपोर्ट जोन है क्योंकि इसी पर्टिकुलर जोन से यहाँ पे ब्रेकआउट आया है. ब्रेकआउट के बाद एक इम्पल्सिव हम लोगों को देखने को मिला है. तो कल के दिन मार्केट में दो सिनेरियोज हो सकते हैं, एक्चुअली तीन सिनेरियोज हो सकते हैं. कि मार्केट अगर कल इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के बिलो खुले, ओके, यहाँ पे गैप डाउन थोड़ा सा ओपनिंग दिखाए एंड प्राइस इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास आए, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस साइडवेज जाए या इस पर्टिकुलर सपोर्ट का ब्रेक डाउन करके प्राइस साइडवेज जाए, यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट दिखाए तो आप लोग यहाँ पे कॉल बाइंग का प्रेफर कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट थिंग. अंदर के सिनेरियो कि अगर प्राइस इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास आए एंड प्राइस इस पर्टिकुलर सपोर्ट का ब्रेक कर दे, या सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं भी हो या इसी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास प्राइस साइडवेज चला जाए, कोई पर्टिकुलर बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आए, तो यहाँ भी आप लोग यहाँ पे एक कॉल बाइंग का प्रिफर कर सकते हो. एंड सपोज दैट अगर कल के दिन मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको क्या करना है. कल के दिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ पे दो सिनेरियो आप लोग देख सकते हो. प्राइस अगर थोड़ा सा एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाए, उसके बाद प्राइस अगर साइडवेज चले जाए, साइडवेज जाने के बाद अगर कोई स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन दिखाए, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन पे आप लोग पुट बाइंग का सोच सकते हो. रीजन भी क्योंकि मार्केट में कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट नहीं है. मार्केट में एक सिर्फ आपको एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिख रहा होगा लेकिन कोई रिट्रेसमेंट नहीं है. तो कल के दिन हो सके रिट्रेसमेंट भी हो सकता है. तो यहाँ पे देखना है कि प्राइस थोड़ा सा हायर हाई का फॉर्मेशन बनाए, यहाँ पे अगर कोई बेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन बनाए इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ब्रेकडाउन पे आप लोग वहाँ पे पुट बाइंग का सोच सकते हो. दूसरा के सिनेरियो हो ये हो सकता है कि प्राइस मान लो एक हायर हाई फॉर्मेशन दिखाए, उसके बाद प्राइस वापस इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास आए क्योंकि यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, राइट. तो जिस भी पर्टिकुलर जोन से ब्रेकआउट आता है वो जो पर्टिकुलर ब्रेकआउट जोन होता है जो पहले एक रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, दैट विल टर्न इनटू सपोर्ट नाउ. तो प्राइस इस पर्टिकुलर जोन पे आए, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चला जाए या कोई बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो, यहाँ पे ब्रेकआउट दे, तो आप लोग यहाँ पे कॉल बाइंग का सोच सकते हो. तो मैंने कल के दिन के लिए सारा सिनेरियो आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर बता दिया कि आप लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हो. एंड इन केस अगर प्राइस साइडवेज रहता है ये इन सब लेवल को ब्रीच नहीं करता है, तो फिर आप लोग निफ्टी 50 में डेफिनेटली ट्रेड्स अवॉइड कर सकते हो. मुझे निफ्टी बैंक काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, इंटरेस्टिंग दिख रहा है. यहाँ पे मुझे क्लियर पुट बाइंग का ट्रेड दिख रहा है. मैं कॉल बाइंग के साइड नहीं देखूंगा. रीजन बीइंग आपको दिख रहा होगा ये एक स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, राइट. इन निफ्टी बैंक ये जो हमारा एक जोन है एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है. एंड प्राइस अगर कल यहाँ पे आता है इस पर्टिकुलर जोन को अगर टेस्ट करता है तो ये सेकंड टाइम टेस्ट करेगा इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन को. एंड कोई भी रेजिस्टेंस जोन अगर सेकंड टाइम टेस्ट होता है मार्केट में तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि अगर प्राइस यहाँ से एक हमें ब्रेकआउट भी दिखाएगा तो ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है. तो कल के दिन आप लोग यहाँ पे ऐसा प्लान कर सकते हो कि प्राइस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के आसपास आए, ओके, एंड यहाँ पे अगर कोई बेरिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो तो आप लोग यहाँ पे ब्रेकडाउन पे एक पुट बाइंग का ट्रेड देख सकते हो. या नहीं तो अगर प्राइस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर भी निकलता है कल के दिन एंड निकलने के बाद अगर कोई बेरिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और ब्रेकडाउन होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग एट द मनी जो पुट ऑप्शन होंगे उसको आप लोग बाय करने का सोच सकते हो. एंड कल के दिन जो होगा वो 48,000 जो लेवल है ये की सपोर्ट जोन है एंड 47,900 आल्सो, ये दो की सपोर्ट जोन है. अगर प्राइस सपोज दैट 48,000 के लेवल को अप्रोच करता है या 47,900 के लेवल को अप्रोच करता है, अप्रोच करने के बाद प्राइस यहाँ पे अगर कोई बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिखाता है एंड यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दिखाता है, तो डेफिनेटली आप लोग निफ्टी बैंक में यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड देख सकते हो. लेट्स स्विच टू फिन निफ्टी. फिन निफ्टी का जो बाइस है वो वो मेरा थोड़ा बुलिश बाइस है. रीजन बीइंग आपको दिख रहा होगा
ये जो रेजिस्टेंस जोन है, दिस हैज बीन टेस्टेड मल्टीपल टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ऑलमोस्ट थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम में यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। तो जो मेरा सेटअप है या जो जिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो करता हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज द परफेक्ट ब्रेकआउट सेटअप। तो कल के दिन अगर मार्केट 21,500 के ऊपर खुले, राइट, एंड प्राइस खुलने के बाद एक बुल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिखाए एंड यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दिखाए, तो डेफिनेटली आप लोग कॉल बाइंग का सोच सकते हो। तो ये पहला केस सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा केस सिनेरियो में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कल हो क्या सकता है, कि मान लो प्राइस यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि प्राइस थोड़ा गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस करे, रिट्रेस करने के बाद जैसे ही प्राइस इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास आएगा, अगर यहाँ पे फिर आपको कोई बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिखता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग फिर कॉल बाइंग का सोच सकते हो। तो दिस आर द की सपोर्ट जोन्स एंड रेजिस्टेंस जोन फॉर टुमारो, और आपको इस पर्टिकुलर जोन्स को ट्रीट कैसे करना है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप दिस पर्टिकुलर एनालिसिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल। थैंक यू, सी यू इन द अनदर वीडियो।